हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीएलएड के महामैराथन में 100 से अधिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, पेरिस, लंदन। तो 1991 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2001 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित किया गया था, जबकि पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित शहर है और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलोर, कुर्ग, शिलोंग, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, तुर्की, इटली। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अरावली, अन्नामलाई, सतपुरा पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अन्नामलाई को हाथी पर्वत कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है और रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, स्पुतनिक 1, जीसैट। तो स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, जिसे 1957 में प्रक्षेपित किया गया था, जबकि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत का दूसरा कृत्रिम उपग्रह भास्कर है, जिसे 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है? ऑप्शन है 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 63,000 किलोमीटर। तो एक भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइलॉन, डेक्रो, रियोन, केवलर। तो केवलर फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है, जबकि नाइलॉन विश्व का पहला कृत्रिम रेशा है, जिसे 1936 में संश्लेषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 20 मार्च। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक को लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे और बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? ऑप्शन है जूट, कपास, सोयाबीन, इनमें से कोई नहीं। तो सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है और कपास को उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है Ca × OH2, CaO, CSO4 × 2H2O,
COSO4 इंटू हाफ H2O। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र Ca(OH2) होता है। और बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू 2H2 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू हाफ H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1973, 1982, 1992, 1995। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश में की गई थी और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 1776, 1787, 1789, 1772। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। अमेरिका ने 1787 में संविधान को बनाया और 1789 में संविधान को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, सचिदानंद सिन्हा। तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे। इन्हें बिहार विभूति कहा जाता है। वे आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1922, 1925, 1920, 1919। तो वर्साई की संधि मित्र राष्ट्र एवं जर्मनी के मध्य में 28 जून 1919 को हुआ था। जबकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। जबकि राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त के बाद 10 जनवरी 1920 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में उगने वाले पौधे को कहा जाता है? ऑप्शन है सियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। छाया में उगने वाले पौधे को सियोफाइट्स कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधे को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है और खारे पानी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दंतीदुर्ग, पुष्यमित्र, सिमुक, बिंबिसार। तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो नील द्वीप को वर्तमान में शहीद द्वीप कहा जाता है। जबकि हैवलॉक द्वीप को वर्तमान में स्वराज द्वीप कहा जाता है और रॉस द्वीप को वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। और ये तीनों द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, कुडनकुलम, कैंगा। तो कुडनकुलम भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में है जिसकी स्थापना 1969 में महाराष्ट्र में किया गया था। और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा है जिसकी स्थापना 1975 में राजस्थान में किया गया था। और कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2005, 2006, 2002, 2004। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है? ऑप्शन है काइटिन, सेल्यूलोज, सुबेरिन, इनमें से कोई नहीं। तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कौर का कोशिका भित्ति सुबेरिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है वेवनाड झील, पुकोट झील, मानसंबल झील, वुलर झील। तो मानसंबल झील भारत की सबसे गहरी झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेवनाड झील है जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी झील पुकोट झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? ऑप्शन है टाइलिन, लाइपेज, एमाइलेज,
पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, टैलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1904, 1906, 1908, 1910। तो महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, जबकि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह 1906 में किए थे। पहली बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जेल 1908 में गए थे, जबकि महात्मा गांधी ने 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, शहद उत्पादन, सरसों उत्पादन। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, मीठी क्रांति या स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन है 1930, 1949, 1955, 1982। तो 1930 से पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था, जबकि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है और केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी का यनम जिला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो पुडुचेरी का यमन जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है, वही तमिलनाडु में पुडुचेरी कराईकल जिला स्थित है और केरल में माहे जिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1973, 1992, 1969। तो 1952 में स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन है 1982, 1965, 1998, 1951। तो 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर आयोजित की जाती है, जबकि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में आयोजित की गई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, जबकि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है? ऑप्शन है 10, 12, 15, 18। तो बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनिहारी से निकल जाती है और बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन है हेमिस नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, साउथ बर्डन आइलैंड नेशनल पार्क, कैबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में स्थित है, जबकि डेजर्ट नेशनल पार्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में स्थित है। वही साउथ बर्डन आइलैंड नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वही कैबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? ऑप्शन है 25%, 31%, 43%, 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33वें भूभाग पर वन होने चाहिए और वर्तमान में भारत में लगभग 24% भूमि पर ही वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। वही अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिहांग, जमुना, मेघना,
पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? ऑप्शन है अटकामा, सहारा, कार्करस डेजर्ट, गोबी। तो अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो कि चिली में स्थित है। और सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कार्करस विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है जो कि कनाडा में स्थित है। और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? ऑप्शन है 32वीं, 26वीं, 34वीं, 31वीं। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है जो कि सदिया से धुबरी तक है और जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। जबकि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित है जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है और कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का सरलतम रूप कौन सा है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो वसा का सरलतम रूप ग्लिसरॉल है। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप शर्करा है और प्रोटीन का सरलतम रूप एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है? ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख, शिवालिक, जास्कर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831, 1855, 1921, 1766। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था जो कि सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और 1766 में चुवार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कब से की थी? ऑप्शन है 1951, 1946, 1949, 1950। तो 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली से की थी, जबकि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है, अंडमान और निकोबार में सोमपेन एवं जारवा जनजाति पाई जाती है और तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कॉफी शावर, आम्र वर्षा, टी शावर, नार्वेस्टर। तो कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को कॉफी शावर या चेरी ब्लॉसम की वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा केरल के पूर्व मानसून वर्षा को कहा जाता है। टी शावर असम के पूर्व मानसून वर्षा को कहा जाता है और नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल के पूर्व मानसून वर्षा को कहा जाता है। नेक्स्ट, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है टोंस, सतलज, कोसी, गंडक। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मा समाज,
आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो 1920 में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। ये आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,033 मीटर है और हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? ऑप्शन है 11, 10, 15, 9। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11 मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव पेश किए थे, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। जबकि उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। अब प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल था, जबकि डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस फ्रैंक किस देश की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बहरीन। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम स्विस फ्रैंक है, इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपया है और फिलीपींस के मुद्रा का नाम पेसो है और बहरीन की मुद्रा का नाम दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है आयरन, पोटेशियम, सोना, पारा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन है। वही सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना होता है। वही पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कछारी, खादर, बांगर, रेग्यूर। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जबकि जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओडिशा में स्थित है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है और एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है GV मावलकर, अन्ना संयम अयंगर, मीरा कुमार, ओम बिरला। GV मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड। तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, इंग्लैंड को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757, 1764, 1759, 1760। 1760 में वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1759 में बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं डच के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचवटी बायो रिजर्व स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पंचवटी बायो रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, केरल। तो असम का लोक नृत्य सत्रिया है। वही कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है और केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1863, 1831, 1855, 1899। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। देख सकते हैं किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टाइबर, सीन, टेम्स, नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है और टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जबकि कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन यौगिक है। ऑप्शन है आयरन, तांबा, सीसा, पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। वही तांबा का अयस्क मैलेकाइड्स है, सीसा का अयस्क गैलियम है और पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जबकि महात्मा गांधी गांधी इरविन समझौता कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो एनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ के घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ऑप्शन है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोन में किस में एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, मेलाटोनिन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला होता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन होता है। ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है और इंसुलिन का स्त्राव अग्न्याशय के बीटा कोशिका से होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम करता है और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है एब्सिसिक, एथिलीन, ऑक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो एथिलीन गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, जबकि एब्सिसिक और ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, टाइलिन। तो रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है और टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? ऑप्शन है लैक्रिमल, पिट्यूरी, अवटू, पैराथायराइड। तो लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है और पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में कौन सी धातु होता है? ऑप्शन है जस्ता, टीन, तांबा, एल्युमिनियम। तो इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन है कीटों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा। तो कीटों द्वारा फेरोमोन्स को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पकाने का हार्मोन है। ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सिन, काइनेटिन, उपरोक्त में सभी। तो एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः होता है। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम करता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है कोन सेल द्वारा, रॉड सेल द्वारा, रंजित परत सेल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति कोन सेल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग में रक्त वाहिका उपस्थित नहीं होती है? ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र के
कोर्निया भाग में रक्त वाहिका उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, गंधक, लोहा। पोटेशियम के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन है दासों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। ऑप्शन है मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, सरोजिनी नायडू। तो ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी। तो अरुणा आसफ अली को भारत का वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है और सुचेता से कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, जबकि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट या मानव जाति का निवास स्थान कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी। तो 1943 में सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है हरियम बुक्का, पुष्यमित्र, गोपाल, राष्ट्रकूट। तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। हरियम बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन है मोहम्मद शाह, फारूक सियर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। फारूक सियर को घृणित कायर बादशाह कहा जाता है और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि भारत के तटीय द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब किया गया था। ऑप्शन है 1985, 1989, 2003, 1976। तो 1976 में 42वां संशोधन किया गया था और 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1985 में 52वां संशोधन किया गया था। 1989 में 51वां संविधान संशोधन किया गया था और 2003 में 51वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों को शामिल किया गया है। ऑप्शन है 18, 29, 25, 22। तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को शामिल किया गया है, जबकि नगर पालिका में 18 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंगेर, सासाराम, वैशाली, जमुई। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, मालदीव। तो मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा सबसे बड़ा देश चीन है और तीसरा सबसे बड़ा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नदियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन है 1949, 1955, 1969,
1980। तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1759। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। और 1759 में बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं डच के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया गया और चतुर्थक क्षेत्र को टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 11 जुलाई, 16 सितंबर, 22 मार्च। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल गर्म मंडल है? ऑप्शन है बहिमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 375 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 392 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, इसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर उत्तर प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? ऑप्शन है गांधीनगर, भोपाल, रांची, शिलोंग। तो रांची राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है 1869, 1914, 1921, 1855। तो 1914 में पनामा नहर की स्थापना किया गया था। वही पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, जबकि सुएज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था और सुएज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।